राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा, न्याय यात्रा, उसकी शुरुआत कर चुके हैं और उसकी शुरुआत बड़े धमाकेदार अंदाज से हुई। जिस यात्रा को मणिपुर से राहुल गांधी ने शुरू किया तो सवाल उठने लगा कि आखिर मणिपुर ही क्यों, अरुणाचल क्यों नहीं, वहां से शुरू करनी चाहिए। लेकिन राहुल गांधी ने हिम्मत दिखाई उस मणिपुर से यात्रा की शुरुआत करने की जहां प्रधानमंत्री जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। उस मणिपुर से राहुल गांधी ने अपनी यात्रा की शुरुआत की जिस मणिपुर में महीनों गुजर गए हैं, हिंसा रुक नहीं रही है। राहुल गांधी ने उस मणिपुर से यात्रा की शुरुआत की जहां अब भी लोग अपने घरों में वापस नहीं लौटे हैं। उस मणिपुर से राहुल गांधी ने अपनी यात्रा की शुरुआत की जिस मणिपुर में दो समुदायों के बीच में अब सीमा बन गई है, इलाके बंट गए हैं, लोग जंगलों में रह रहे हैं, घर उजड़ गए। उस मणिपुर से राहुल गांधी ने अपनी यात्रा की शुरुआत की जहां डबल इंजन की सरकार बताई जाती है और जिस सरकार के रहते हुए कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है, लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री पर इसका असर होता दिख नहीं रहा। न केंद्र की तरफ से कोई हिम्मत दिखाई जा रही है कि मुख्यमंत्री से सवाल जवाब हो, कानून व्यवस्था को ठीक ढंग से चलाने को लेकर कोई मदद की जाए। उल्टा राहुल गांधी से सवाल होने लगा कि आप क्यों चले गए, मणिपुर क्यों गए, जो पीड़ित लोग हैं उनसे मुलाकात क्यों कर ली, यात्रा की शुरुआत मणिपुर से क्यों कर ली। यह शुरुआत थी राहुल गांधी की यात्रा की जिसने बीजेपी के भीतर एक बौखलाहट को साफ तौर पर दिखा दी। यह यात्रा धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते असम पहुंची तो राहुल गांधी अपने अंदाज में एक बार फिर नजर आए। राहुल गांधी ने मौका नहीं छोड़ा और राहुल गांधी ने अपना एजेंडा भी नहीं छोड़ा। राहुल गांधी ने साफ तौर पर कह दिया कि असम के मुख्यमंत्री भारत के सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री हैं। भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा असम के मुख्यमंत्री और उनके परिवार ने किया है। इस बात को राहुल गांधी ने अपने मंच के जरिए कह दिया, असम की जनता के सामने कह दिया, इससे गुरेज नहीं किया। और इस पर हेमंत बिस्वा शर्मा भड़क गए। उन्होंने ये कह दिया कि मैं एफआईआर करवा चुका हूं और गिरफ्तार कर लूंगा। गिरफ्तारी की धमकी राहुल गांधी को देते नजर आए हेमंत बिस्वा शर्मा, एफआईआर करवाते नजर आए हेमंत बिस्वा शर्मा। सीधे तौर पर राहुल गांधी को चुनौती देते हुए हेमंत बिस्वा शर्मा जब नजर आए तो राहुल गांधी और कांग्रेस ने भी उनके भ्रष्टाचार की पोल खोल कर रख दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दिया कि हेमंत बिस्वा शर्मा कितने बड़े भ्रष्टाचारी हैं, उनके परिवार और उनकी पत्नी पर भ्रष्टाचार के किस तरह के आरोप लगे हैं। मामला यहीं नहीं रुका, न्याय यात्रा के रूट को लेकर हेमंत बिस्वा शर्मा कुछ अजीब ही अंदाज में नजर आए। उन्होंने कहा कि जो रूट दिया गया है आप उसी पे चलिए, आबादी के इलाकों में आप नहीं आ सकते हैं, आप शहर में प्रवेश ना कीजिए। हेमंत बिस्वा शर्मा यहां तक नहीं रुके थे बल्कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा को न्याय यात्रा बताकर उन्होंने इस यात्रा का भी ध्रुवीकरण करने की कोशिश की थी, सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की थी, ये बताने की कोशिश की थी कि कांग्रेस और राहुल गांधी हिंदुओं से दूरी बनाए हुए। जबकि इस न्याय यात्रा का मकसद राहुल गांधी और कांग्रेस कई बार दोहरा चुके हैं कि पूरे भारत में किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी इलाके, किसी भी भाषा, किसी रंग रूप का रहने वाला व्यक्ति जिसके साथ न्याय ना हो किसी भी मुद्दे पर, उसको न्याय दिलाने के लिए ये यात्रा है। और इसके बाद हुआ क्या? जिस बात का डर था और जिस बात का अंदेशा कांग्रेस जता रही थी हुआ वही। राहुल गांधी की इस न्याय यात्रा पर हमला हो गया और हमलावरों ने गाड़ियों पर पथराव भी किया, होर्डिंग पोस्टर तोड़े, लाठी डंडे लेकर निकलते हुए ये हमलावर उस वीडियो में नजर आ गए जो सोशल मीडिया पर सामने आया है। साफ तौर पर राहुल गांधी की गाड़ियों पर, राहुल गांधी के काफिले पर, न्याय यात्रा के काफिले पर हमला हुआ, कटआउट से छेड़छाड़ की गई, तोड़फोड़ की गई, पोस्टर फाड़े गए हैं और यह पूरी घटना कैमरे में कैद हुई है। लखीमपुर इलाका है जहां पर राहुल गांधी के कटआउट को भी तोड़ा गया, वहां पर भी निशाना बनाया गया।
कांग्रेस कह रही है कि ये सब असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के बयानों का असर है, उन्हीं के कहने पर हो रहा है। और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए संगठन के लोग, उनके कार्यकर्ता, उनके वर्कर इस तरह की हरकत कर रहे हैं। न्याय यात्रा को बदनाम करने के लिए, उसको डिरेल करने के लिए, हतोत्साहित करने के लिए इस तरह के हमले किए जा रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से जयराम रमेश ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो साफ तौर पे कहा कि जेपी नड्डा को कम से कम हेमंत बिस्वा शर्मा से फोन पर बात करके यह कहना चाहिए था कि आपकी वफादारी आरएसएस और बीजेपी के लिए साबित हो गई है, लेकिन कम से कम इस यात्रा को आप निकलने दीजिए। जयराम रमेश ने साफ तौर पर कहा कि पिछली जो न्याय राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा थी, वो बीजेपी शासित कई राज्यों से गुजरी थी, लेकिन कभी ऐसी स्थिति देखने को नहीं मिली जैसी स्थिति असम में देखने को मिल रही है। लग ये रहा है कि राहुल गांधी से कोई किसी निजी दुश्मनी के चलते ये हमले करवाए जा रहे हैं। कांग्रेस ने कहा है कि बीजेपी के गुंडों ने ये पोस्टर और बैनर फाड़े हैं, ये हमला सुरक्षा में चूक है। और हेमंत बिस्वा शर्मा ने यहां तक जब कहा था कि हम न्याय यात्रा को सुरक्षा नहीं दे पाएंगे अगर वो शहरी इलाकों में गए, तो क्या ये कहना हेमंत बिस्वा शर्मा का कि हम सुरक्षा नहीं दे पाएंगे, ये हमलावरों की हौसला अफजाई तो नहीं थी? ये कहना तो नहीं था कि जिस इलाके में आप जा रहे हैं वहां हमारे सुरक्षा कर्मी नहीं होंगे, इसलिए हमला कर दीजिए? ये सवाल खड़ी कर रही है कांग्रेस, और कांग्रेस कह रही है कि ये न्याय यात्रा पर हमला नहीं है, बल्कि न्याय की पूरी अवधारणा पर हमला है, ये राहुल गांधी पर हमला है। ऐसे में ये बहुत बड़ी घटना इस यात्रा को लेकर हुई है। जयराम रमेश ने साफ तौर पर क्या कहा? उन्होंने कहा कि मेरे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से निवेदन है कि वह असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा से सिर्फ 2 बातें कहें। पहली, हमें आरएसएस बीजेपी के लिए उनकी वफादारी का कोई नया सबूत नहीं चाहिए। दूसरा, जिस रास्ते से जेपी नड्डा जी की रैली निकली थी उसी रास्ते से भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकालने की अनुमति दे दी जाए। सवाल यह है कि जेपी नड्डा की यात्रा अगर असम से गुजर सकती है तो राहुल गांधी की न्याय यात्रा क्यों नहीं गुजर सकती? क्या पार्टी देखकर सुरक्षा दी जाएगी, या पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हेमंत बिस्वा शर्मा के उस रास्ते से गुजरेंगे तो सुरक्षा मिलेगी और राहुल गांधी गुजरेंगे तो सुरक्षा नहीं दी जाएगी? उल्टा उनके काफिले पर, उनकी गाड़ियों पर हमला हो जाएगा, न्याय यात्रा के उस काफिले पर हमला हो जाएगा, पोस्टर होर्डिंग फाड़े जाएंगे, तोड़े जाएंगे। गौरव गोगोई कह रहे हैं कि ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा असम की सुंदरता, संस्कृति और इतिहास और समन्वय को दिखाती है, ये उस पर हमला है। और बीजेपी सरकार और हेमंत बिस्वा शर्मा अपनी छोटी मानसिकता दिखा रहे हैं। बीजेपी की नींद उड़ गई है, हेमंत बिस्वा शर्मा की नींद उड़ गई है इस यात्रा से। मामला यहीं तक नहीं है, मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी न्याय यात्रा पर हुए इस हमले की निंदा की है। उन्होंने कहा है कि 10 साल से भारतीय जनता पार्टी ने देश में संविधान की और जनता को मिल रहे हर अधिकार और न्याय को मिटाने की कोशिश की है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों की आवाज दबाना चाहते हैं, इसीलिए न्याय यात्रा पर गुंडों के जरिए हमला करवाया जा रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या इस हमले के बाद राहुल गांधी की इस न्याय यात्रा को सुरक्षा दी जाएगी? और अगर जेपी नड्डा असम में अपनी यात्रा निकाल सकते हैं तो फिर राहुल गांधी के लिए इतने नियम, कायदे, कानून क्यों पढ़ा रहे हैं हेमंत बिस्वा शर्मा? क्यों ये कह रहे हैं कि हम सुरक्षा नहीं दे पाएंगे? आखिर क्या मजबूरी है, या फिर किसी राजनीतिक द्वेष के चलते इस तरह के बयान दे रहे हैं? न्याय यात्रा को लेकर हेमंत बिस्वा शर्मा के जो बयान हैं उसको लेकर बीजेपी के शीर्ष आला कमान की प्रतिक्रिया अब तक नहीं है। आखिर वो क्या सोचते हैं? क्योंकि न्याय यात्रा हो या कोई दूसरी यात्रा, देश में किसी भी राजनीतिक दल को कोई भी राजनीतिक रैली या यात्रा निकालने से मनाही नहीं है, रोका नहीं जा सकता है। जब राहुल गांधी मणिपुर में यात्रा कर सकते हैं तो असम में क्यों नहीं कर सकते हैं? क्या असम के हालात मणिपुर से भी ज्यादा खराब हैं? क्या हेमंत बिस्वा शर्मा ये कहना चाहते हैं कि असम में कानून व्यवस्था बिगड़ चुकी है? क्या हेमंत बिस्वा शर्मा ये बताना चाहते हैं कि उनके मुख्यमंत्री रहते असम में यात्रा निकालना सुरक्षित नहीं है? क्या हेमंत बिस्वा शर्मा ये बात कह रहे हैं कि मणिपुर के बिगड़ते हालात और वहां के आ रही खौफनाक तस्वीरों से भी भयानक हालात असम के हैं कि अगर आप बिना सुरक्षा की यात्रा निकालेंगे तो आप पर हमला हो जाएगा? इन तमाम सवालों के जवाब अभी तक हेमंत बिस्वा शर्मा या बीजेपी की तरफ से नहीं दिए गए हैं।
उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले वक्त में राहुल गांधी की इस यात्रा को सुरक्षा भी मिलेगी और यह यात्रा निकल सकेगी, क्योंकि विपक्ष के किसी भी राजनीतिक आयोजन को बिल्कुल उतना ही सम्मान और उतनी ही सुरक्षा दी जानी चाहिए जितनी कि सत्ताधारी पार्टी की किसी भी यात्रा या जनसंपर्क अभियान को मिलता है। बहरहाल आने वाले दिनों में राहुल गांधी की इस न्याय यात्रा से कितना और राजनीतिक भूचाल खड़ा होगा, कितनी तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आएंगी और किस तरह का माहौल बनेगा, उस पर हर अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। बोलते हैं हिंदुस्तान के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें और इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाते रहें।